प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को अपनी कुल परंपरा का संपूर्ण परिचय निम्न एकादश बिंदुओं के माध्यम से ज्ञात होना चाहिए। गोत्र, प्रवर, वेद, उपवेद, शाखा, सूत्र, छंद, शिखा, पाद, देवता, द्वार। गोत्र। गोत्र का अर्थ है कि वह कौन से ऋषि कुल का है या उसका जन्म किस ऋषि कुल से संबंधित है। किसी व्यक्ति की वंश परंपरा जहाँ से प्रारंभ होती है उस वंश का गोत्र भी वहीं से प्रचलित होता गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम किसी न किसी ऋषि की ही संतान हैं। इस प्रकार से जो जिस ऋषि से प्रारंभ हुआ वह उस ऋषि का वंशज कहा गया। इन गोत्रों के मूल ऋषि विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप। इन सप्तऋषियों और 8वें ऋषि अगस्त्य की संतान गोत्र कहलाती हैं। यानी जिस व्यक्ति का गोत्र वशिष्ठ है उसके पूर्वज ऋषि वशिष्ठ थे और वह व्यक्ति इस ऋषि का वंशज है। इस प्रकार कालांतर में ब्राह्मणों की संख्या बढ़ते जाने पर पक्ष और शाखाएं बनाई गई। इस तरह इन सप्त ऋषियों के पश्चात उनकी संतानों के विद्वान ऋषियों के नाम से अन्य गोत्रों का नामकरण हुआ। जैसे पाराशर गोत्र वशिष्ठ गोत्र से ही संबंधित है। प्रवर। प्रवर का अर्थ है श्रेष्ठ। अपनी कुल परंपरा के पूर्वजों एवं महान ऋषियों को प्रवर कहते हैं। अपने कर्मों द्वारा ऋषि कुल में प्राप्त की गई श्रेष्ठता के अनुसार उन गोत्र प्रवर्तक मूल ऋषि के बाद होने वाले व्यक्ति जो महान हो गए वे उस गोत्र के प्रवर कहलाते हैं। इसका अर्थ है कि आपके कुल में आपके गोत्र प्रवर्तक मूल ऋषि के अनंतर 3 अथवा 5 आदि अन्य ऋषि भी महान हुए थे। वेद। वेदों का साक्षात्कार कर ऋषियों ने उनका लाभ लिया है। इनको सुनकर कंठस्थ किया जाता है। इन वेदों के उपदेशक गोत्रकार ऋषियों के जिस भाग का अध्ययन, अध्यापन, प्रसार आदि किया उनकी रक्षा का भार उनकी संतान पर पड़ता गया। इससे उनके पूर्व पुरुष जिस वेद के ज्ञाता थे तदनुसार वेदाभ्यासी कहलाते हैं। प्रत्येक का अपना एक विशिष्ट वेद होता है जिसे वह अध्ययन अध्यापन करता है। उपवेद। प्रत्येक वेद से संबंध विशिष्ट उपवेद का भी ज्ञान होना चाहिए। शाखा। वेदों के विस्तार के साथ ऋषियों ने प्रत्येक एक गोत्र के लिए एक वेद के अध्यापन की परंपरा डाली है। कालांतर में जब एक व्यक्ति उसके गोत्र के लिए निर्धारित वेद पढ़ने में असमर्थ हो जाता था तो ऋषियों ने वैदिक परंपरा को जीवित रखने के लिए शाखाओं का निर्माण किया। इस प्रकार से प्रत्येक गोत्र के लिए अपने वेद की उस शाखा का अध्ययन करना आवश्यक कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने जिसका अध्ययन किया वह वेद की शाखा के नाम से पहचाना गया। सूत्र। प्रत्येक वेद के अपने 2 प्रकार के सूत्र हैं, श्रैत सूत्र और ग्राह्य सूत्र। जैसे यजुर्वेद का कात्यायन श्रौत सूत्र और पारस्कर ग्राह्य सूत्र है। छंद। प्रत्येक गोत्र का अपना एक विशिष्ट छंद होता है जो उसके रीति रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं का हिस्सा है। उक्तानुसार ही प्रत्येक व्यक्ति को अपने परंपरा सम्मत छंद का भी ज्ञान होना चाहिए। शिखा। अपनी कुल परंपरा के अनुरूप शिखा को दक्षिणावर्ती अथवा वामवर्ती रूप से बांधने की परंपरा शिखा कहलाती है। पाद। अपने अपने गोत्रानुसार लोग अपना पाद प्रक्षालन करते हैं। ये भी अपनी एक पहचान बनाने के लिए ही बनाया गया एक नियम है। अपने अपने गोत्र के अनुसार ब्राह्मण लोग पहले अपना बायां पैर धोते तो किसी गोत्र के लोग अपना दायां पैर धोते हैं। इसे ही पाद कहा गया है। देवता। प्रत्येक वेद या शाखा का पठन पाठन करने वाले किसी विशेष देव की आराधना करते हैं। वही उनका कुल देवता भगवान विष्णु, भगवान शिव, माँ दुर्गा, भगवान सूर्य इत्यादि देवों में से कोई एक उनके आराध्य देव हैं जिसे देवता कहती हैं। द्वार। यज्ञ मंडप में यज्ञकर्ता जिस दिशा अथवा द्वार से प्रवेश करता है अथवा जिस दिशा में बैठता है वही उस गोत्र वालों की द्वार या दिशा कही जाती है। प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को व्यावहारिक जीवन में इन बातों का ज्ञान होना चाहिए। इस दुर्लभ जानकारी को स्वयं के अलावा अपने परिवारजनों और मित्र मंडली में साझा अवश्य करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।